नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारती और मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। गुजरात के अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई गई है। बाकी के 11 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को आईपीसी की धारा 302 और यूएपीए के तहत सजा हुई है। दोषियों को सजा सुनाने के साथ साथ अदालत ने सीरियल बम ब्लास्ट में अपनी जान गंवाने वाले और इनमें घायल हुए लोगों के लिए हर्जाने का भी ऐलान किया है। कोर्ट के आदेश के तहत मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा कम घायल हुए लोगों को 25-25 हजार रुपए देने का भी अदालत ने निर्देश दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास के आरोप पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि इस कवि का शुक्रिया जिसने आतंकवादी पकड़ लिया। पंजाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा कि आपने एक ऐसा स्वीट आतंकवादी नहीं देखा होगा जो सड़कें बनवाता है, अस्पताल बनवाता है और फ्री बिजली देता है। उन्होंने पहले की कांग्रेस और मौजूदा मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सुरक्षा को कॉमेडी बना दिया है। दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में मिले आईईडी केस के तार ओल्ड सीमापुरी के एक घर से जुड़ रहे हैं। यहाँ एक घर में आईईडी मिला था। हालांकि इस घर में रहने वाले संदिग्ध किराएदार फरार है। स्पेशल सेल की तफ्तीश से ये पता चला है कि ओल्ड सीमापुरी में मिले आईईडी में 3 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। ये विस्फोटक गाजीपुर फूल मंडी में मिले आईईडी से मेल खाता है। कुल्लू में भी इसी तरह का विस्फोटक कार में बरामद हुआ था। कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों ने भाजपा सरकार के मंत्री के विरोध में विधानसभा में ही बिस्तर लगा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस ने कई दिनों से कर्नाटक सरकार में मंत्री के एस ईश्वरप्पा के भगवा झंडे और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान का विरोध जारी रखा है। कांग्रेस के विधायक ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार का कहना है कि ईश्वरप्पा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पूर्वी यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है। यूक्रेन का कहना है कि गुरुवार को रूस समर्थित अलगाववादियों ने उसके डॉनबास क्षेत्र के एक गांव में स्कूल पर गोले दागे। इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं रूसी मीडिया ने अलगाववादियों के नेता लियोनिड पास्टेनिक के हवाले से यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स पर लुहानस्क क्षेत्र में आम नागरिकों पर हमले का आरोप लगाया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। पहला मैच 6 विकेट से जीतने के बाद टीम इंडिया की नजर दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने पर रहेगी। वहीं वेस्टइंडीज के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा होगा। कर्नाटक के उडुपी के एक कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गया है। यूपी में अलीगढ़ के एक कॉलेज में हिजाब पहनने पर रोक की खबर आ रही है। हिजाब और भगवा गमछे को लेकर चल रहे विवाद के बीच कॉलेज प्रशासन ने हर हाल में छात्रों से ड्रेस कोड का अनुपालन करने को कहा है। इस संबंध में अलीगढ़ के डीएस कॉलेज की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीएस कॉलेज के प्राचार्य राजकुमार वर्मा ने ये साफ कर दिया है कि बिना निर्धारित यूनिफॉर्म के छात्रों के कॉलेज परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पंजाब में कांग्रेस के प्रचार में जुटी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पंजाबियत वे भावना है जो किसी और के सामने नहीं बल्कि ईश्वर के सामने झुकती है। कांग्रेस महासचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि आपके सामने जितने भी राजनीतिक दल आते हैं और पंजाबियत की बात करते हैं उनमें से एक उद्योगपति दोस्तों के सामने झुका हुआ है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है, इस पर सस्पेंस बरकरार है। आज इस मामले में फिर से कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, जहां अटॉर्नी जनरल प्रभुलिंग नवदगी कोर्ट में अपनी दलील पेश करेंगे। इससे पहले गुरुवार को मामले में सुनवाई हुई, लेकिन किसी तरह का कोई फैसला नहीं आ सका। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। वकील रामप्रसाद सरकार की ओर से दायर इस याचिका में राज्यपाल धनखड़ को तत्काल पद से हटाए जाने की मांग की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर भारती। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।